प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। अगर आप भी गुलाब पर खूबसूरत फूल, सब्ज़ पत्तियाँ, कलियाँ, बर्ड्स, चार्मिंग कलर लेना चाहते हैं सर्दियों में, तो आप मेरी इस वीडियो को गौर से सुनें, देखें और इन बातों पर अमल करें और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसमें जो फूलों की ग्रोथ होती है वो अक्सर रुक जाती है और जो फूल हैं उनका जो बनना है वो कम हो जाता है। इसके लिए फूल को कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है और एक्स्ट्रा केयर ये है कि आपने जो प्लांट है उसको आपने धूप में रखना है। कम अज़ कम सारा दिन की जो धूप है उसको मिलनी चाहिए। इसके बाद जो पानी है वो आपने मिट्टी को देखकर पानी आपने देना है। अगर मिट्टी खुश्क होगी तो आप पानी आपको देना चाहिए, वरना आपका जो पौधा है वो सूख सकता है। इसके साथ साथ आपने जो गुलाब का पौधा है इसका जो ग्राफ्टेड एरिया है उसके जो नीचे ये नए शूट्स निकलती हैं, ये नए निकलते हैं ये पौधे, इनको आपने यहाँ से रिमूव करना है। क्योंकि अगर आप ये रिमूव नहीं करेंगे तो आपका ये जो पौधा है, ये वाला पौधा, ये पौधा ये डैमेज होगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये पौधा ये ग्राफ्टेड एरिया से ये सूख जाएगा और आप एक अच्छे फूल से महरूम हो जाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गुलाब का पौधा है उस पर बेसल शूट्स आएँ, जैसे ये बेसल शूट आ रही है, साइड ब्रांचेस आएँ, या पौधे की ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छी हो, उसकी सेहत अच्छी हो, उसके लिए ज़रूरी है आपने एक तो जो पौधा जब आपका बड़ा है, फूल ले रहा है, तो आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि जब भी आपका जो फूल है वो पौधे से सूख जाए तो आपने उसको कैंची के ज़रिए या किसी चीज़ से आपने उसको हटा देना है। और दूसरी बात यह है कि आपने इसका जो फर्टिलाइज़र है, जो इसकी जो खुराक है उसको आपने ध्यान रखना है। खुराक आपने गाहे बगाहे इसको देनी है। अगर आप खुराक इसको देंगे तो इसकी एक तो ये बेसल शूट्स हैं ये बढ़ेंगी, ये ज़्यादा उगेंगी और इसके साथ साथ आपका जो पौधा है उसकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ आएंगी, पौधे की जो ओवरऑल हेल्थ है वो बेहतर होगी। तो इसके साथ साथ आपने दूसरी बात जो इसका ये ध्यान करना है कि आपने पौधे को जो खाद है देसी खाद वो आपने देनी है। और देसी खाद से मुराद, हाँ, और देसी खाद से मुराद ये गोबर की खाद है। जैसे ये गोबर है, ये गोबर की खाद मैं गाहे बगाए अपने पौधों को देता हूँ। इससे जो पौधों की जो मिट्टी है वो नरम होती है और उनकी जो जड़ें हैं पौधे की वो फैलती फूलती हैं, और जब जड़ें फैलेंगी तो पौधा जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी जो ग्रोथ है उसमें इजाफा होगा। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि आपके पास बनाना पील जो फर्टिलाइज़र है अगर आपके पास है वो, तो आप उसको पौधे को दे सकते हैं। और साथ साथ बनाना फर्टिलाइज़र के साथ साथ आप ऑनियन पील भी, अगर आप उसका भी फर्टिलाइज़र बनाना चाहें तो आप उसका भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बेसल शूट्स की जो ये ग्रोथ है, जैसे ये बेसल शूट्स निकल रही हैं, ये देख सकते हैं आप, ये 3 4 5
ये बेसन शूट नहीं कर रही है मेरे पौधे से। तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा केयर है वो आपने ये करनी है कि इसको आपने डीएपी जो है वो 1 टी स्पून आप हर जो गमला है उसमें आप डाल दें और ऊपर से पानी दें। इसके साथ साथ अगर आप ये देंगे तो उससे आपकी जो साइड ब्रांचेस हैं उनकी भी ग्रोथ होगी। जैसे साइड ब्रांचेस ये निकल रही हैं, ये भी ज़्यादा निकलेंगी और आपका जो पौधा है वो घना हो जाएगा। तो इसके लिए आपने पौधे को जो डीएपी है वो आपने ज़रूर देनी है। और डीएपी 1 हफ़्ता में आप अगर डीएपी देते हैं तो दूसरे हफ्ते अगर आपके पास एनपीके खाद है तो वो बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर जो गुलाब का पौधा है, अगर आप इसको एनपीके खाद देंगे तो एक तो पौधे की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बेहतर होगी, इससे ज़्यादा शाखें निकलेंगी, साइड ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा निकलेंगी और आपका पौधा घना हो जाएगा। उसकी जो जड़ें हैं उनकी ग्रोथ होगी और वो ज़्यादा ज़्यादा उससे जो फूल हैं वो बनेंगे। तो आपने ये जो खाद है इसका ज़रूर ख्याल रखना है और गाहे बगाहे अपने पौधे को खाद देनी है और ज़्यादा पानी नहीं देना। इसके साथ साथ कोशिश करें कि जो नाइट्रोजन खाद है, यूरिया खाद है, वो अपने पौधों को बिल्कुल गुलाब के पौधे को नहीं देने, क्योंकि अगर आप पौधे को यूरिया खाद देंगे तो उससे आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक सकती है, असरअंदाज हो सकती है और पौधे की जो जड़ें हैं वो सड़ सकती हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को देखा और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरी वीडियो है उसको देखें और जो अच्छे अच्छे फूल उगाएं और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तो बहुत शुक्रिया जी।